कर सकते, कह सकते थे जुकाम हो गया, बीमार हो गए, मीटिंग हुई है। और मैं समझता हूँ ये पहले से क्योंकि मीटिंग अरेंज थी, उनको कुछ पता नहीं था। बाद में उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस आई, उन्होंने कहा हम ये भी आइंदा भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक वेल कंसिडर्ड नहीं, इल कंसिडर्ड। इसका नतीजा क्या कि ईरान मजीद आइसोलेट होगा इलाके में। मुझे कोई खुशी नहीं इस बात पे। पहले ईरान सबसे ज़्यादा खुश इसराइल होगा कि इन्होंने क्या किया, हमला किया पाकिस्तान, शाम और इराक पे। तो क्या अचीव क्या किया ईरान ने। अच्छा कसूरी साहब, पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले भी ईरान के कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, दोस्त ममालिक नहीं है इस खित्ते में। अच्छा दूसरी चीज़ कसूरी साहब, एक और पॉइंट। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया था और उसके बाद पाकिस्तान की एटमी फ़ौज की सारी हकीकत पाकिस्तान के लोगों के सामने आ गई। और पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा ही, आप जानते होंगे किस तरह पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग बैठकर एटमी ताकत कहकर पाकिस्तानी फ़ौज को डिपेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा अपने ही लोगों पर जूता चलाती है, उसके सिवाय किसी भी दूसरे देश के सामने नहीं बोल सकती। और आपने देखा होगा भारत से हमेशा पाकिस्तानी आर्मी ने मुंह की खाई है। वहीं टीटीपी भी पाकिस्तानी आर्मी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। अफगान तालिबान आए दिन पाकिस्तान को अपने बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की किस तरह धज्जियाँ उड़ाते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब ईरान ने भी यह मामला फिर शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी को अब इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया हाउस देखिए कि किस तरह से कह रहे हैं कि यह क्या इलेक्शन लेट किए जाने की एक साजिश है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसकी सच्चाई तो क्या है यह पाकिस्तानी आर्मी जानती है। लेकिन ईरान ने जो हमला किया था उस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब वक्त देने के लिए। कसूरी साहब, ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और हमने देखा है कि पहले भी पाकिस्तान ने बड़ा मेचोरिटी का सबूत दिया जब ईरान की जानिब से ये मजमूम हरकत की गई कि सिफारती सतह पर मामले को उठाया गया। लेकिन वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो भी आपके सामने है। वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया वो किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। आप खुद भी इस मनसब पर फाइज रह चुके हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर पाकिस्तान ने बहरहाल आज रिटेलिएट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मुझे तो जी, मैं इस तरह देखता हूँ कि बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है सारे मामले पे कमेंट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, मजहबी, सकाफती और तमद्दुनी। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये नाकाबिल फ़हम है कि किस ईरान ने क्या सोच के ये हमला किया था। मेरा अपना उस पर थियरी है, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी अब कह रहे हों, उनको पता ही नहीं था। मेरी अपनी थियरी ये है कि वहाँ मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं ईरान में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके फिर रहबर हैं, और फिर ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान है, इन पासदारान अंडर प्रेशर रहे हैं। मजहबी उनकी जो कुव्वतें हैं, पहले तो ख़वातीन का बहुत कई महीने मामला चला। अब फिर जो ईरान की कहानी चली है उसमें 2-3 बड़े वाक़यात हो गए इसराइल के। इसराइल के साथ ये हुआ कि पहले ईरान ने उनको बल्कि वार्निंग भी दी इसराइल को कि, और फॉरेन मिनिस्टर ने दी कि जी हम ये करेंगे, वो करेंगे अगर इसराइल एक सर्टन लाइन क्रॉस कर गया। अब 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और बेचारे मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो ठीक है, इसराइल और तरीके सोच सकता था, इस्लामी बरादर ममालिक से बात कर सकता था ईरान के, जिसका वे आउट क्या है। तो मैं लेकिन लग ही रहा है उसके बाद फिर उन्होंने, इसराइल ने हमला किया। ईरान के जो मूसवी साहब थे, कोऑर्डिनेटर थे शाम में, उनको कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने ये किया कि जो एक बम धमाका हुआ, शायद वो समझते हैं कि इसराइल भी उसके पीछे है या कोई और ताकतें, जिसमें कि 100 बंदे जो है जनरल सुलेमानी की जो एनिवर्सरी थी उस पे शहीद हो गए और 200 के करीब इंजर हो गए। तो हो सकता है उन पर प्रेशर पड़ रहा हो। तो प्रेशर का ये तरीका तो नहीं कि आपने ईरान पे हमला, आपने शाम पे हमला कर दिया, इराक पे किया और पाकिस्तान पे। सबसे ज़्यादा खुश तो इसराइल होगा। भले मुझे नहीं कि आपने क्या सोच। फिर नंबर 2, वो बेचारे सह गए, छोटे मुल्क हैं शाम और इराक, और पाकिस्तान पे आपने क्या सोच के हमला किया था। इससे न्यूक्लियर पावर, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है
और आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो जो बालाकोट के जाके उन्होंने कहा ये कि जी हमने हमला कर दिया है और अब इसके बाद हमने पता नहीं क्या कर दिया, पता लगा 2-4 दरख्त जो है उन्होंने उनको आग लग गई थी। इस किस्म की कोई कहानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ब्रॉड डे लाइट में जवाब दिया, हमला किया, प्रोपोर्शनेट किया, उनके जहाज भी गिरा दिए, पायलट भी कैप्चर कर लिए। तो आपको ये क्या ख्याल आया था कि आप ये समझें कि जी पाकिस्तान जिससे बरादराना ताल्लुकात हैं, वहाँ के लोग वहाँ हर साल जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, ज़ारईन जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं। तो ये एक सोची समझी तो कोई स्कीम लग ही नहीं रही। मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर शायद पता ही नहीं था, नहीं तो कोई बहाना बना के वो प्राइम मिनिस्टर से अपनी मीटिंग मुलतवी कर सकते, कह सकते थे जुकाम हो गया, बीमार हो गए, मीटिंग हुई है। और मैं समझता हूँ ये पहले से क्योंकि मीटिंग अरेंज थी, उनको कुछ पता नहीं था। बाद में उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस आई, उन्होंने कहा हम ये भी आइंदा भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक वेल कंसिडर्ड नहीं, इल कंसिडर्ड। इसका नतीजा क्या कि ईरान मजीद आइसोलेट होगा इलाके में, मुझे कोई खुशी नहीं इस बात पे। पहले ईरान और सबसे ज़्यादा खुश इसराइल होगा कि इन्होंने क्या किया, हमला किया पाकिस्तान, शाम और इराक पे। तो क्या अचीव क्या किया ईरान ने? अच्छा कसूरी साहब, पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले भी ईरान के कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, दोस्त ममालिक नहीं है इस खित्ते में। अच्छा दूसरी चीज़ कसूरी साहब, एक और पॉइंट कि कुछ दिन पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है, ये उसका शाखसाना भी हो सकता है? देखिए मुझे नहीं पता शाखसाना है या नहीं। इंडिया को तो पता है कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था। जब उन्होंने बालाकोट पे हमला किया रात को, तो दिन दिहाड़े पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया। तो इंडिया को क्या एडवाइस कर सकता था, मियाँ तुम करो तो तुम बच जाओगे। हाँ ये ठीक है, उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर है कि पाकिस्तान ईरान उलझ पड़े आपस में, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आपस में और पूछा कभी हमला करें तो क्या जवाब होगा, तो जवाब वो होगा जो मुझसे पूछा गया था। अमेरिकन्स ने मुझसे पूछा था जब यहाँ हमला, जब ये मुंबई की अनफॉर्चुनेट एक्शन हुआ है, जब मुंबई में बॉम्बिंग हुई है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वो लाहौर आए थे, और सेनेटर लिंडसे ग्रेहम और हॉलब्रुक साहब, उन्होंने अलहदा मुझसे मीटिंग की और मेरा रवैया जानने की कोशिश की कि भाई अगर हम मुरीदके पे हमला कर दें, क्योंकि ख्याल ये था कि हाफिज सईद की तंजीम उसमें इन्वॉल्व है मुंबई में, इंडियन हमला हुआ तो करें, कुछ तो करें। तो कुछ करने में डिप्लोमेटिकली वो एक मुनासिब सलूशन था। और वो पहला हमारा एक रिस्पॉन्स था कि हमने अपने सफीर को वापस बुलाया, उसके बाद हमने फिर हमले का जवाब दिया, रिटेलिएट किया। ठीक था, ठीक है। तो मुस्लिम ममालिक के जो आपस में इस तरह के ताल्लुकात हैं, वो देखकर कसूरी साहब कितना अफसोस होता है, कितना दुख होता है, ये सूरत हाल कहाँ जाती दिखाई देती है? जी बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए OIC जो है वो रोल अदा नहीं कर सकी जिसकी सारी दुनिया की मुसलमान आवाम तवक्को रखती थी उनसे, क्योंकि मुसलमान ममालिक के आपस में इस किस्म के ताल्लुकात हैं, तनाज़ात हैं। तो ये जो लेटेस्ट हुआ है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और इसका जारी बात है दूसरे लोग भी फिर फ़ायदा उठाते हैं। फौरी बात, ये जो सोशल मीडिया पर हमारे अंदर के कुछ लोग जिन्होंने मनगढ़ंत एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस तरह की राय का इजहार करना शुरू कर दिया, जैसे ये पता नहीं मुल्क के अंदर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, इस पर आपका मैं कमेंट चाहूँगी। ये नहीं, बड़ी अफसोसनाक बात है। कोई ऐसे मौके होते हैं, पूरी कौम मुत्तहिद होती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि बिल्कुल ये बहुत ही गलत किस्म का रवैया है। मैं तो सोशल मीडिया नहीं फॉलो करता हूँ, आपके सवालों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, लेकिन इस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और बिल्कुल किसी सूरत में ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन आपसे तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब ग्वादर में भी बलोच लोगों ने, आपने एक वीडियो देखा था मैंने सोशल मीडिया में, उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ झड़पें हो रही है। और पाकिस्तानी आर्मी में जितने भी इमरान खान के वर्कर है वह भी पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान में तकरीबन 60-65% आबादी ऐसी है जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उन सबको अपने जूते से दबाए हुए हैं और इनकी दूसरे देशों के किसी भी फ़ौज के सामने कोई भी जुबान नहीं निकलती।
और दोस्तों ये अपने लोगों को हमेशा आपने देखा होगा किस तरह से कर्ज़ों से उठाती है और उनको गुमशुदा कर देती है। इसके सिवाय यह कुछ भी नहीं कर सकते। अब ईरान वाले मामले में देखते हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने अपना रिएक्शन तो दिखाया, लेकिन उसका जवाब क्या होगा फिर से ईरान का, हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।